नमस्कार। आज सभी को स्वागत है हमारे वेबिनार में। सर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियो कैमरा और ऑडियो को म्यूट रखें। आप आपके साथ में पेपर पेन रेडी रख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी सवाल हो। उसके लिए हमने लास्ट में 10 मिनट्स का सेशन रखा है जिसमें आप सर से कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम बिगिन करते हैं। रोड टू डिसीज फ्री लाइफ। ऋषि श्री वर्धनन जी जो कि एक नेचुरोपैथी योगाचार्य है, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है, मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट है। आज हमारे साथ में निपुण शर्मा भी जुड़े हैं जो हर्बोलॉजिस्ट है HNG एग्रो और स्वस्थ आयुर्वेदा के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका कैमरा ऑफ रखें और आवाज को म्यूट रखें ताकि हम सेशन को अभी शुरुआत करेंगे। नमस्ते। आरोग्य सत्संग में आप सबका स्वागत है। क्योंकि नहीं, आरोग्य सत्संग इसलिए कहा है कि अगर सत्संग के नाम से वेबिनार की जाती तो बहुत से लोग शायद अलग भावना वाले होते और बहुत से लोग ना होते, लेकिन हेल्थ के नाम से डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आज हर कोई उत्सुक है। हर कोई इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा है, खास करके कोरोना काल के बाद से। धन्य हो कोरोना, जिसने सबको कम से कम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस तो बना दिया और डिजीज फ्री लाइफ की इस यात्रा में बहुत से लोग स्वतः ही जुड़ चुके हैं, स्वतः ही चल पड़े हैं। आज हम भी इस यात्रा में, इस जर्नी में शुरुआत कर रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लें, क्योंकि रास्ते में 4-5 जगह पड़ाव आएंगे, हम रुकेंगे और उस समय आपको बताएंगे। तो इस यात्रा में आप मेरे साथ शामिल होइए। निपुण शर्मा मेरे साथ में हैं और आप सब लोग जुड़े हैं। एक बात तो निश्चित है कि जो लोग भी इस वेबिनार में आए हैं वो सब इच्छुक है अपनी हेल्थ के बारे में, चिंतित है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन सभी जागरूक अवश्य हैं, जागृत हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई न कोई डिजीज होगी या कोई न कोई पीड़ा होगी, शारीरिक मानसिक व्याधि कुछ होगी। चिंता की बात नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे, एक 30 मिनट की यात्रा होगी। उस 30 मिनट की यात्रा में आपको एक ऐसा सूत्र मिल जाएगा, ऐसे 5 हथियार आपके हाथ में आ जाएंगे जिनको आप साथ में रखते हुए अपने शरीर और मन दोनों का ही बीमारियों से मुकाबला कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये 5 हथियार आपको आज मिलने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए इस यात्रा में चलने के लिए। ये आरोग्य सत्संग मैंने इसलिए कहा कि दरअसल सत्संग तो मैं हर सप्ताह ही करता रहा हूँ। अब ये कोरोना काल के बाद से मुझे लगता है कि आरोग्य सत्संग करने की जरूरत है, आवश्यकता है, जिसका लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आध्यात्मिक यात्रा भी अपने आप शुरू हो सकती है। जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, दांत हिल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, मुंह में वाणी शुद्ध नहीं निकल रही है, राम की जगह चाम निकलता है, काम निकलता है, हाथ कांपते हैं, माला जब होता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में पहुंच करके आप आध्यात्मिक यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा में तो कुछ न कुछ रुकावटें ही आएंगी। इसलिए अच्छा है आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त कीजिए। सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अपनी काया को स्वस्थ रखना है तो आप आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो इसलिए विचार किया है कि आरोग्य सत्संग, अब जो साप्ताहिक सत्संग जो अमृतवाणी सत्संग होता था उसमें आरोग्य सत्संग या तो साप्ताहिक रूप से या पाक्षिक रूप से आपको मिलता रहेगा रविवार के दिन, और उसकी ये शुरुआत है
आज इसका टॉपिक हमने ये डिजीज फ्री लाइफ रखा है, तो ये आप लोगों को ये बताने के लिए कि इसमें आपको एक बेसिक, एक आधारभूत, ऐसा बहुत ही सरल ऐसे 5 अस्त्र दिए जाएंगे जिनसे मैं आपको उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, नहीं आपको किसी फार्मेसी के पास दवा लेने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपके अपने पास है और आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही चीज के ऊपर हमारा सही हथियार हमारे हाथ में नहीं है, गलत हथियार चलाएंगे। अब अगर भीम को धनुष बाण दे दिया जाएगा तो बेचारा क्या जीत पाएगा? हाँ, वो तो गदाधारी है। तो ऐसे ही आपके हाथ में अगर आपका हथियार सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। पहली बात तो ये मान लीजिए, कुछ मीथ है जो आपके मन में हो सकते हैं, उन मीथ को बस्ट करना बहुत जरूरी है। रोग कोई बुरा नहीं होता, कुछ एक को छोड़कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बात को पूरी समझ करके निष्कर्ष पे आना। रोग आवश्यक भी है शरीर में। क्यों आवश्यक है? उसके लिए ये पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में होता क्यों है, रोग क्यों होता है। कहीं बाहर से नहीं आता है। और रोग का नाम लेते हैं डिजीज फ्री लाइफ में, तो आप कहेंगे डिजीजेस फ्री लाइफ क्यों नहीं किया, बहुत सारी डिजीज क्यों नहीं, बीमारियां बहुत सारी है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सारी बीमारियां एक ही है, सब बीमारियों का कारण भी एक ही है और सब बीमारियों का निदान भी एक ही है। ये अनेकता में एकता है ना, जो भारत की विशेषता है, वो ऐसे ही नहीं है कि बस हमने मान लिया कि बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं और हम सब एक मिलकर के रहते हैं। ऐसा ही नहीं है। ये शारीरिक रूप से जो है, हमारा जो आयुर्वेद का, हमारा जो भारतीय चिंतन का, जो ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, उसके आधार पर जो शरीर है हमारा, उसकी भी बात है। ये अनेकता, अनेक प्रकार के रोग होते हुए भी उनका एक ही कारण होता है, एक ही निदान होता है। आज आपको हमारा शरीर प्रकृति का दिया हुआ है और इस शरीर में पंचभूतों से बना हुआ ये प्रकृति है, भूजल पावक गगन समीरा। तो इन 5 प्रकृतियों से बना हुआ, तो इसका मतलब शरीर एक प्रकृति है और प्राकृतिक ही उसका कारण है और प्राकृतिक उसका निदान है। ये शरीर की प्रकृति होती है कि उसके अंदर रोग उत्पन्न होता है। रोग क्या है? रोग है जब हमारे शरीर में विषाक्त, जिनको आप टॉक्सिन कहते हैं, जब विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो रोग होता है। अब विषाक्त क्या है, इसको और सरल और प्रभावी ढंग से कहने के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मल। आप सब मल करते हैं, अपने शरीर से मल बाहर निकालते हैं, निष्कासित करते हैं। क्यों निकालते हैं? निकालना जरूरी है कि नहीं है? और नहीं निकलता तो बीमारियां हो जाती है। इसका मतलब यह हो कि अगर आपके शरीर के अंदर में मल पड़ा, दूषित हो गया, तो बीमारियों को पैदा करता है। कितनी भी बीमारियां, चाहे आज का एलोपैथी या कोई और भी जीव विज्ञान या बायोलॉजी साइंस कुछ भी निकाल ले, हजारों लाखों प्रकार की नई नई बीमारियां निकाल ले, कोरोना निकाल ले, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू निकाल ले, बर्ड फ्लू निकाल ले, कोई भी फ्लू निकाल ले, वायरस निकाल ले, कुछ भी कर ले। आजकल के डॉक्टर भी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सुन रहे हो तो भी उनको समझना चाहिए कि मैं डॉक्टरों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों के जो ज्ञान है, जो प्राकृतिक रूप से जो विज्ञान है, उसके विरुद्ध है। तो उसकी बात मैं आपको क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ कि वायरस से रोग होता है, इन्फेक्शन से रोग होता है। ये कुछ नहीं है, बाहर से नहीं आता रोग। कोई भी रोग नहीं बाहर से नहीं आता है, सब अंदर से आते हैं। बस जब अंदर की हमारी इम्यूनिटी उस तरह की हो जाती है तो बाहर वाला आक्रमण करता है। कीटाणु विषाणु कहाँ नहीं है, पूरे संसार में वायरस हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आपके शरीर के लिए वो बुरे तब बन जाते हैं जब आपके शरीर के अंदर में व्याधियां हैं, यानी विषाक्त है। अगर आपके शरीर के अंदर पड़ा हुआ मल, वो अगर उसमें जमा हो गया, दूषित हो गया, सड़ गया, तो बीमारियां पैदा करेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि ये एक कैसे हो सकती है? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक परिवार में, आपके सामने स्क्रीन पे 6 लोग दिख रहे हैं। अब ये 6 लोग एक परिवार में हैं। अगर ये सब अगर खराब खान पान करेंगे, उपथ्य करेंगे, गलत खान पान करेंगे, सब लोग गरब खा रहे हैं, पी रहे हैं, गंदा संदा खा रहे हैं, और सब के अंदर के पेट के अंदर में मल सड़ गया,
अब बताओ इनके बीमारियां होगी कि नहीं होगी? होगी। पर ये बताओ कि क्या इनके सबकी यही बीमारियां होगी कि सब एक तरह से बीमार होंगे, कि जैसे सबको बुखार आ गया, सबको ये हो गया? बिल्कुल नहीं। इनको अलग अलग तरह की बीमारियां होगी। किसी को कब्ज की शिकायत होगी, किसी को बवासीर होएगा, किसी का लीवर खराब हो जाएगा, किसी की किडनी फेल हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी को डायबिटीज हो जाएगा, किसी को बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन कारण सबका एक ही है, इन्होंने गलत खान पान किया और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बीमारियां चाहे कितनी भी हो, उनका कारण एक ही होता है, वो है हमारा शरीर का अंदर का जो सिस्टम है, जो पेट है, जिसमें आप भोजन भरते हैं, जिसमें खान पान भरते हैं, खाते पीते हैं, जो इसके अंदर डालते हैं, इस मशीन में जो डालते हैं, वो मशीन में पड़ा पड़ा सड़ता है या उसको बाहर निष्कासित नहीं होता है। अगर आपका मल निष्कासित ढंग से होता है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जो नहीं निकल पाता है उसी वही बीमारियां पैदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सभी रोगों का निदान और स्वस्थ रहने की जो कुंजी है, उसका सबसे बड़ा सूत्र अगर कोई है, वो तो है आपका खान पान। आपका पेट के अंदर में अंदर जाने वाला जो भक्ष्य है, जो भोजन है, वही आपका हर एक प्रकार के रोगों का कारण बनता है और वही उसका निदान बनता है। कितना आसान है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपके अगर कोई रोग है या नहीं है, और कोई आने वाला लगता आपको, तो भी आपके पास उसका उपचार है, उसका निदान है। तो डिजीज फ्री लाइफ रखना बहुत ही आसान है। खाए बिना तो आप रह नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता, नहीं रहता है, खाते हैं, बस क्या खा रहे हैं वो सही कर ले में, तो आपका शरीर सही रहेगा। आपका शरीर सही रहेगा तो मन सही रहेगा। वो भी व्याधि है, कोई भी रोग है, 50% शरीर से, 50% मन से होता है। तो ये भूमिका के साथ में आप ये समझ लीजिए। अच्छा, आपके मैंने एक बात और कही थी कि रोग होना अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपको एक बात मैं कह दूं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, एक बात जान लीजिए। आप बहुत डॉक्टरों के पास गए हैं, बहुत सबको कोई न कोई रोग, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ी है, बीमारी हुई है। आंखें की खराब है, आप देखिए नहीं, आंखों के जो डॉक्टर चश्मा लगाए होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मालूम पड़ता है कार्डियोलॉजिस्ट भी बाद में हार्ट से मरे, क्या ऐसे भी किससे सुने आपने? हाँ, इसी तरह से आप जाएंगे कि आपको बालों की समस्या है और डॉक्टर जो है आपके इलाज करने वाले वो खुद गंजे हैं। अब बताइए, आपका फिर भी आप जाते हैं, भरोसा है क्या? मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई समाधान देता है, आपको समाधान वही दे सकता है जो खुद समाधान किए हुए हो। आपको आंखों की ज्योति वही दे सकता है जिसकी आंखों की खुद की ज्योति अच्छी हो। अगर वो अपना खुद का इलाज नहीं कर सकते जो लोग, वो दूसरों का इलाज करने चल पड़ते हैं। ये व्यवसाय हो गया, पैसा हो गया है। मैं इसको पैसा नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरी आवश्यक है। स्वस्थ रहना है तो आपको अपने हाथ में अपना उपचार होना चाहिए, या उपचार उससे लो जो खुद भी स्वस्थ हो। तो अभी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन लेकिन स्वस्थ हूँ, और मैं अपने स्वास्थ्य के उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। मुझे किसी और का उदाहरण दे करके और कुछ सिद्ध नहीं करना, लेकिन अपने विषय में कहना पड़ रहा है, कहता हूँ क्योंकि गर्व के साथ कह रहा हूँ और आप लोगों को उसको प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ। स्वस्थ, बट 3-4 साल में कभी कभी मुझे लगता है मुझे बुखार आना चाहिए, मैं जानबूझ करके कुछ न कुछ पीड़ा लेने की कोशिश करता हूँ। बुखार ले लिया, जुकाम ले लिया, क्यों? एक बार आएगी, क्योंकि ये एक अवसर है। रोग होना एक अवसर है अपने शरीर के अंदर के विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। ये आपके पास एक अलार्म आ गया है, आपको अलार्म करके चेतावनी दे दी है कि चलो अब अपने पेट को साफ करो, स्वस्थ करो, उपवास करो, खान पान ठीक करो, जो खराब है उसको बाहर निकालो, पेट गंदगी की सफाई करो। सिंपल। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो रोग तो आपका एक चौकीदार है, रोग तो आपका संरक्षण देने वाला, एक चेतावनी देने वाला, आपको जगाने वाला आपका शुभ चिंतक है, आपका साथी है। लेकिन मैं हर एक रोग की बात नहीं, कोई कहेगा वो बड़ा रोग हो गया, नहीं, बड़े रोग तक तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य के प्रति सजगता है तो आप वहां तक उस स्टेज पे जाएंगे ही नहीं ना। इसलिए रोग को अगर है बुरा मत मानिए, उसको उससे चिंतित मत होइए, उसका तनाव अपने ऊपर ला करके रोग को बढ़ाइए मत।
आप बोले हाँ चिंता नहीं, आए ना तुम, चलो मैं तुमको ठीक कर रहा हूँ। अभी क्या ठीक करना है? सीधी बात है, खान पान को ठीक करना। तो एक ही निदान, सारे रोगों की जड़ है खान पान, और निदान भी खान पान है। अब खान पान कैसे ठीक हो, तो मैं आपको इस यात्रा में ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, जिनको आप अगर ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, तो आपका शरीर चुस्त हो जाए, दुरुस्त हो जाए, कैसा भी रोग हो। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा के ग्रंथ को पढ़िए, किसी वैद्य को मिलिए, किसी बड़े उसको मिल लीजिए, आपका ये आता है। तो पहला पड़ाव हमारा है, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए आप क्या है, रॉक सॉल्ट। भोजन में एक ऐसा तत्व है जिसके बिना भोजन अधूरा माना जाता है। बिना नमक के कोई भोजन होता है, लेकिन चुटकी भर नमक आपके शरीर के रोग और स्वास्थ्य दोनों के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। सैकड़ों रोग आज जो हो रहे हैं वो नमक के कारण से हो रहे हैं। आप कहेंगे नमक तो सब खाते हैं, हम तो नमक खाते नहीं है, लेकिन आप कौन सा नमक खा रहे हैं, कभी विचार किया आपने? और इससे पहले एक और बात बता दूं, आपने देखा होगा कि खान पान के विषय में, खान पान शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सामिष भोजन नहीं होना, निरामिष होना चाहिए, यानी मांसाहार भोजन नहीं। आप कहेंगे नहीं ये तो वो खाते हैं, तो कई तर्क करेंगे, तर्क करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई रोग होता है, बीमार होता है, किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को क्या नॉनवेज भोजन दिया जाता है? सबको साधारण सिंपल खाना दिया जाता है, सब शाकाहारी भोजन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? स्वस्थ होना है तो आपको शाकाहार भोजन करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक बात जो मैं इसको 5 में नहीं ले रहा हूँ, पर एक आधार है, आपको शुद्ध भोजन करना है, यानी शाकाहार भोजन करना है। शुद्धता का सही भोजन वही है, मांसाहार कोई भोजन नहीं है। करते हैं करने वाले तो बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए, बाकी सब इतनी सारी जानकारियां देने का समय कम है, उतना सब नहीं होगा, उसके लिए फिर अलग से चर्चा कर लूंगा, अलग से बात बताएंगे। आप बस बेसिकली अभी ये समझ लीजिए कि आपको शाकाहार शुद्ध भोजन करना है। उस शाकाहार भोजन में क्या आपको आना चाहिए? तो पहला है नमक। आप जो नमक खा रहे हैं, पूछिए अपने आप से कौन सा नमक खा रहे हैं, किससे बना है वो। मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ, आप जो नमक खा रहे हैं, अगर वो सेंधा नमक नहीं है, रॉक सॉल्ट नहीं है, तो वो आपका नॉनवेज है, वो आपका मांसाहार नमक है। कैसे है? अगर क्योंकि वो समुद्र के पानी से बना हुआ है, अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो 2 ही तरह से बनता नमक, या तो रॉक्स है, नेचुरल है, जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ हैं, जो खदाने हैं, या तो उनका नेचुरल नमक है, या दूसरा पानी से बना हुआ है। अगर आप पानी से बना हुआ, तो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक, समुद्र का पानी का बना हुआ नमक, वो तो मांसाहारी होगा ना, उसमें मछलियां, जीव जंतु, मरे जिंदा सब उसके अंदर में है, पूरा गटर उसके अंदर में होता है, जहाजों का डीजल पेट्रोल उसके अंदर में होता है, तो वो तो नॉन वेज से भी गया गुजरा है। तो उस पानी से बना हुआ नमक, और इस बात को कोई भी आप चेतावनी चैलेंज कर सकता है। हो सकता है नमक बनाने वाली फैक्ट्रियों वाले मुझसे नाराज हो जाएं, और लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ा है उन्होंने, जिन्होंने मैं उसके लिए मैं एक सेंटेंस ये भी कह दूंगा, कोई बुरा माने तो माने, कोई किसी का फॉलोअर हो या ना हो, डांडी मार्च हुआ और उससे ये नमक का खाने का प्रचलन शुरू हुआ। डांडी मार्च के साथ में हमारे देश के लोगों को हेल्थ को डांडी लग गया। ठीक करना है उसको, तो यही है जो हमारे पूर्वज खाते थे पहले भी, यही सेंधा नमक खाया जाता। सेंधा नमक को सेंधा नमक क्यों कहते हैं? सिंध प्रांत में होता है इसलिए उसको सेंधा नमक कहते हैं। धरती पर एक ही जगह ऐसा है जहां पर नमक होता है। तो पहला है रॉक सॉल्ट। आप जैसे ही आप अपना नॉनवेज नमक बंद करेंगे, 2-4 महीने में आप अगर ये रॉक सॉल्ट खाना शुरू, आपकी कई सारी बीमारियां अपने आप छूमंतर हो जाएगी, हवा के साथ उड़ जाएंगी, पक्का। तो पहला पड़ाव आपका है कि रॉक सॉल्ट और सेंधा नमक का उपयोग करिए। हाँ, एक और बात बता दूं, बहुत से लोगों को पता होगा सेंधा नमक के बारे में, और वो कहते हैं हम खाते हैं। कब खाते हैं? उपवास में। अरे भाई उपवास में क्यों खाते हैं? क्यों? उपवास में विधान बना हुआ है नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, अगर शुद्ध ही खाना है तो शुद्ध रोज क्यों नहीं खाते हो, खाली उपवास में बिल्कुल। तीसरी बात, रॉक सॉल्ट के बारे में आज, क्योंकि ये मुझे ये प्रसारित करते हुए कई वर्ष हो गए, और मेरे घर में या मैं कभी किसी को दूसरा नमक देने का हमारे यहाँ पर नहीं होता। जो स्टोर्स भी चलते हैं आयुर्वेद के हमारे, उसके अंदर में भी सिर्फ रॉक सॉल्ट दिया जाता है, और हजारों लोगों को
गिनती करेंगे तो 5-10 हजार लोग, 10-20 हजार लोगों को ये बदलाव कर दिया है। और क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा करता रहा हूँ, लोगों ने एक से दूसरा भाई वर्ड ऑफ माउथ ये पूरे फैल चुका है कि सेंधा नमक का प्रयोग करना है। तो क्या हो गया, ये व्यापारी जो नमक वाले हैं ना, वो बड़े होशियार हो गए हैं, बाजार के अंदर में सस्ता करके सेंधा नमक दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को 10-15 रुपए का नमक छोड़ करके 100 रुपए का नमक क्यों खरीदेंगे? सेंधा नमक तो जो असली होगा तो वो 100-125 रुपए का आता है, तो 10-20 का क्या छोड़ करके करेंगे नहीं। उनको लगता है अरे पर सोचिए कितना कॉस्ट पर में फर्क पड़ेगा। साल में मुश्किल से 1000 रुपए का नमक खाते हैं, लेकिन लाखों रुपए का बिजली आपका दवाइयों का, इलाज का, बीमारियों का खर्चा बचेगा ना। तो व्यापारी जो लोग हैं नमक वाले, वो लोग होशियार हो गए। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का रंग थोड़ा सा ललाई लिए होता है, एकदम व्हाइट नहीं होता है, एकदम सफेद नहीं होता है। तो उसको ये देखिए, आपको अगर दिखता है ऐसा सा कुछ नमक होता है, तो दिखाई दिया ये, हाँ ये नमक, इसका थोड़ा सा एकदम सफेद नहीं होता है, ललाई लिए होता है। तो लोगों ने, बनाने वाले ने, नमक बनाने वाले ने शुरू कर दिया है कि वो 80% तो वही समुद्री वाला नमक रखते हैं और उसमें 10-20% वाला ये कर देते हैं, कुछ लाल रंग का। मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, कि मेरा विषय नहीं है वो, पर आपको चेता आगाह करने का है खाली। शुद्ध साफ नमक लाइए, कहीं से भी मिले आपको, रॉक सॉल्ट सेंधा नमक है वो आप लाइए और उसका प्रयोग करना शुरू कीजिए। आपकी हजारों बीमारियां उसके अंदर ही कवर हो जाती है, और वो आधार है। तो ये हमारा पहला पड़ाव है। आप चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं खाने पीने की। और दूसरी ऐसी वस्तु क्या है जो जहर है, जो आपके लिए, वो भी नॉनवेज में भी आती है। हाँ, बहुत डिटेल में जाने का समय नहीं होगा, लेकिन ये है आपका जो नमक, तो आप जो चीनी खाते हैं, जो सफेद वाली चीनी खाते हैं, दाना चीनी खाते हैं, वो किससे बनती है, कैसे बनती है, आपको इतना कह दूं संक्षेप में, 7 प्रकार के केमिकल उसमें प्रयोग होते हैं उस पूरे प्रोसेस में। जो गन्ने के रस से बनने के बाद जो चीनी बनती है उसमें, उस सारी प्रक्रिया में, किसी गन्ना मिल में चले जाइए, शुगर फैक्ट्री में, आपको पता लगेगा। और वो 7 प्रकार के केमिकल है, वो केमिकल नाम दे दिया, लेकिन उनमें से 1-2 केमिकल है वो जो नॉन वेज वाले ही होते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ही चिंता करने वाला विषय है और बहुत ही क्रूशियल है। अब उसकी जगह आपको क्या करना है, आपको खांड शुगर का प्रयोग करना है। आजकल स्टीविया का प्रयोग करने का बहुत चल गया, लेकिन स्टीविया जो बहुत महंगी होती है, सबके अफोर्डेबल नहीं होती है, लेकिन खांड शुगर सबकी अफोर्डेबल है। ये दिख रहा है आपको, ये खांड शुगर है। ये खांड शुगर कैसे बनती है? गन्ने के रस से ही बनती है, क्योंकि धरती पर 2 ही चीज मीठी होती है। ऐसे तो और मीठी और चीजें भी होती हैं, लेकिन चीनी बनाने के लिए जो प्रयोग होती है, मिठास बनाने के लिए जो प्रयोग होती है, उसमें स्टीविया है और ये गन्ना जो प्रचुर मात्रा मिलता है, स्टीविया कम मात्रा मिलता है, औषधीय गुण है उसके, तो वो औषधि के रूप में प्रयोग होता है। जैसे नमक में आप सेंधा नमक रोज खा सकते हैं, लेकिन काला नमक जो होता है वो कभी कभी खाना होता है, वो कभी दवा के रूप में प्रयोग करना होता है, या हफ्ते में 1-आध बार चाट खानी है तो उसके अंदर में प्रयोग होता है, या लिमिटेड जैसे छाछ वगैरह में डाल के काला नमक का प्रयोग होता है। वैसे ही चीनी में जो है, जो मिठास में है, ये चीनी जो है नित्य खाने की, लेकिन कौन सी चीनी रेगुलर खा सकते हैं? मिठास वाली, गुड़ के रूप में या खांड शुगर के रूप वाली। बाकी दाना चीनी वाली चीनी आपके लिए रोगों को निमंत्रण देने वाली, बीमारियां बढ़ाने वाली है, शरीर को अंदर से खराब करने वाली है, विषाक्त टॉक्सिन्स पैदा करने वाली है। तो खांड शुगर है वो गन्ने के रस से बनती है, बॉइलिंग प्रोसेस से बनती है, बार बार बॉइल किया जाता है और उसका मेल निकाल दिया जाता है। उसमें कोई प्रकार, किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है, सल्फर भी नहीं डाला जाता है। जो सल्फर सबसे पहले गन्ने के रस में डाला जाता है, चाहे चीनी बनाया जाए चाहे गुड़ बनाया जाए। अब ये है, आप खांड शुगर तो नंबर 1 पे आता है, उसके बाद गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुड़ कौन सा? बिना सल्फर वाला, क्योंकि सल्फर केमिकल है, केमिकल आपके शरीर में जाना नहीं चाहिए, बीमारियों को देने वाला है। तो बिना सल्फर का कौन सा होगा? पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे किसानों में एक प्रथा थी, गुड़ को साफ करने के लिए, गन्ने के रस को साफ करने के लिए भिंडी का जो रस है उसके अंदर का वो रस का प्रयोग किया जाता था। असल में सल्फर की जो इंग्रेडिएंट है, जो सल्फर की जो विशेषता है, उसके वो भिंडी वाले उसके रस की विशेषता वालों में आता है, लेकिन वो केमिकल है, इसलिए शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, साइड इफेक्ट करता है। गन्ने का रस में अगर आप भिंडी का रस डाल करके उसको साफ करते हैं तो पहले ऐसे होता था। आजकल किसी को करने का नहीं, उसमें समय लगता है, श्रम लगता है, सबको सस्ता चाहिए, जल्दी चाहिए, न पेशेंस किसी के पास है। पेशेंस नहीं है, इसलिए वो पेशेंट बन जाते हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
और पेशेंस से आप ये अच्छी चीजों पर लाइए। खांड शुगर या गुड़ का प्रयोग कीजिए, आप बहुत सी बीमारी से बच जाएंगे। तो डिजीज फ्री लाइफ का ये दूसरा सूत्र है, खांड शुगर। तीसरा, चाय सब पीते हैं, हर कोई पीता है। आजकल चाय पीना एक कस्टम हो गया है, एक रीति रिवाज बन गया है। सबको उठते ही चाय चाहिए, किसी को सोते समय भी चाहिए, किसी को भोजन के पहले भी चाहिए, किसी को भोजन के बाद भी चाहिए। सबके अपने अपने टेस्ट है, सबके अपने अपने जायके हैं, और जीभ के टेस्ट के लिए चाय ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो भाई जीभ के टेस्ट के लिए, यह खाली पेट के लिए अंदर जा करके तो जहर है, वो टॉक्सिन बनाने वाली है, आपकी एसिडिटी उससे बढ़ने वाली है, आपके अंदर वायु उससे बढ़ने वाला है, आपके शरीर के अंदर के जो कोमल कमजोर नाड़ियां नसें हैं ना, उन सब को के अंदर में जहर जाता है चाय का। इसमें जो निकोटीन होता है, एनिन होता है, ये जो घातक पदार्थ होते हैं, जिनको ये अंग्रेजी नाम है इनके, लेकिन ये सब जहर की श्रेणी में आते हैं, पॉइजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे के सारे इस चाय के माध्यम से आते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, अगर ये जो चाय है वो भी नॉनवेज में आती है तो आपको आश्चर्य होगा, मानेंगे नहीं। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, भी बाद में कभी जाएंगे, बाद में बताएंगे। तो आप उसको, जो चाय को आपको छोड़ना है या आपको चाय बदलना है, ये जो चाय है उसको तो आपको बंदी करना है। जो काली वाली चाय पीते हैं, आप कौन सी चाय पीते हैं? पत्ती वाली या दाने वाली? आप कहेंगे दाने, पत्ती वाली। पत्ती चाय, चाय पत्तियों में होती है, लेकिन दाने के रूप में बनती, तो उसी से बनती है। नहीं, उससे नहीं बनती। अगर उससे बनती तो पत्ती 5,000 रुपए किलो आती है, तो चाय तो 500 रुपए से नीचे नीचे आती है। कैसे कैसे हो सकता है कि रॉ मटेरियल महंगा होगा और फिनिश प्रोडक्ट सस्ता होगा? नहीं, खैर डिटेल में बाद में बताएंगे। कभी आपको देखना हो उसके बारे में तो राजीव दीक्षित जी जो है मेरे मित्र थे, उनके वीडियो सुनिए, आपको पता लगेगा चाय कैसे बनती है, कैसे होती है। और आजकल उसके अलग अलग बनाने की विधियां हो गई है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है, संक्षेप में इतना समझ लीजिए। तो इसकी जगह आपको हर्बल टी या इम्यूनिटी, हमने अभी कोरोना काल में एक विशेष रूप से इम्यूनिटी बनाई है, उसका नाम इम्यूनिटी कर दिया। 21 हर्ब्स है उसके अंदर में, और जो कि डायबिटीज वाले, बीपी वाले, थायराइड वाले, यूरिक एसिड वाले, और इस तरह से इम्यूनिटी को कमजोर करने वाले जितने भी रोग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उन सबको ठीक करने के लिए, उन सब के लिए सूटेबल एक इम्यूनिटी है। और इस इम्यूनिटी का प्रयोग मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसका प्रयोग कोरोना काल में हमने किया, बहुत से हमारे मेंबर्स ने किया। पुलिस प्रशासन के लोगों को, जिनको हमने इम्यूनिटी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन लोगों ने भी किया। काफी सारे लोग जो थे पॉजिटिव से भी नेगेटिव हुए हैं। तो इसके लिए ये जो इम्यूनिटी बनाई गई है हर्बल हॉप की 21 हर्ब्स वाली, ये बहुत ही कारगर है। अब जब तक कोरोना का डर है, 2 साल 3 साल 4 साल आगे आने वाले, आप इसमें लेंगे तो सबसे बड़ी बात है, एक तो आपका चाय का सब्स्टिट्यूट मिल गया आपको। दूसरी बात, आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरा, आपकी कुछ बीमारियां तो इस इम्यूनिटी से ही खत्म हो जाएगी, जिनमें जैसे आपको बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप इससे कंट्रोल भी हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी का प्रयोग कर सकते हैं। या आप साधारण हर्बल टी भी होती है, आयुर्वेदिक कई कंपनियां हर्बल टी बनाने लगी है, पतंजलि बनाती हैं, स्वदेशी बनाती हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप हर्ब्स का प्रयोग करके घर में भी बना सकते हैं। बट खाली ये जो चाय है, हाँ पत्तियों में चाय होती है, वो औषधीय होती है, नित्य पीने की नहीं होती है वो। इसलिए आप वो चाय का प्रयोग तो दवा के रूप में होता है, वो करने का था। अब आपने उसको रोज यूज करने के बाद में आपने इसका ऐसा शरीर का उसको ऐसा अकस्टम्ड बना लिया है कि जिससे आपका शरीर पे चाय की औषधि का कोई असर नहीं होता, बल्कि नुकसान करता है। तो आप हर्बल टी और इम्यूनिटी का। अब आप एक चीज और बता दूं आपको, ये चाय कब पीनी चाहिए? असल में ये उषापान का एक हिस्सा है। उषापान क्या होता है? सुबह उठते ही बिना ब्रश किए बासी मुंह में सबसे पहले जो गर्म जल पिया जाता है वो उषापान होता है। अब आप उसको खाली खाली
गर्म जल भी पी सकते हैं तो भी उषापान कहा जाएगा। अगर आप उसमें कुछ हर्ब डाल लेते हैं तो वो और भी गुण हो जाता है। जैसे कोई आप त्रिफला डालता है, कोई नीम डालता है, कोई गिलोय है, कोई तुलसी है, हाँ, या इसी अश्वगंधा है, आंवला है, या त्रिफला के है, इस तरह से कुछ भी, या हर्बल टी है, तो ये सुबह सुबह पान के पत्ते का भी सुबह सुबह अगर खाली पेट पियोगे तो वो भी उषापान होता है, वो गुणकारी होता है। तो उषापान में आप जो भी कुछ करते हैं, किसी भी हर्ब का प्रयोग करते हैं, पहली बात तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरी बात तो वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को कम करने वाला, उसको खत्म करने वाला, उसको निष्कासित करने वाला है। तो उषापान बहुत जरूरी है। तो ये हर्बल टी या इम्यूनिटी पीने का सबसे सही समय तो है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, बाहर जाना आना होता है, या आपका किसी का संपर्क भी होता है, नहीं तो कोरोना खुद भी आप चल करके आपके घर में घुस सकता है। तो आप उससे बचने के लिए इम्यूनिटी का प्रयोग सुबह शाम 2 वक्त आप कर सकते हैं, उषापान के अतिरिक्त। तो ये इस प्रकार से इम्यूनिटी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी का ये पैकेट है जो अवेलेबल है, मिल सकता है, और नहीं तो आप अगर कहेंगे तो भिजवाया जा सकता है, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना बहुत आवश्यक है। लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखना भारत का तो अभियान है। भारत दुनिया को लीड कर रहा है इस समय कोरोना से बचाने में। तो हम सब का कर्तव्य है कि हम सब भी उसमें अपना अपना योगदान करें, स्वयं भी स्वस्थ रहें, स्वयं कोरोना से बच कर रहें और औरों को भी बचा के रखें। तो जो कोरोना के नियम है, मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, हाथ धोना बार बार, और अपने वातावरण को सैनिटाइज करते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाने का, स्वस्थ खान पान रखना, ये सब बातों का ध्यान रखना। तो चौथी अब हम पड़ाव में जाते हैं। चौथी पड़ाव में जाएंगे तो उसके लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर में चिकनाहट की आवश्यकता होती है, जो कि तेल घी से पूर्ति होती है जिसकी। लेकिन इसमें जो तेल हम खाते हैं कौन सा है? लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को घुटनों का दर्द होता है, हड्डियां गिर जाती हैं, वो छोटी हो गई, ये हो गया, बहुत जल्दी कैल्शियम की कमी हो गई, ये सब होती है। क्यों होता है? चिकनाहट की कमी के कारण होता है। चिकनाहट बहुत जरूरी है। वो स्निग्धता वो कहाँ से आएगी? वो तेल से आएगी। कौन सा तेल खा रहे हैं, तो कौन सा खाना चाहिए, निपुण जी आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये कौन सा तेल हमारे शरीर के लिए अच्छा है। धन्यवाद सर, आपने इतना ज्ञान देके हम सबको अवगत कराया। हम इस पड़ाव को आगे लेकर के तेल की विशेषताएं और कौन से प्रकार के तेल हमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारा शरीर आगे स्वस्थ रहे। शरीर हमारा जितना हाइड्रेशन से बना हुआ है, उतना तेल भी इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आवश्यक है कि आप जो खा रहे हैं उसमें आपको चिकनाहट पूरी मिले, ताकि आपके जोड़ स्वस्थ रहे, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव ना हो। पर तेल अभी लोग जिस मात्रा में, जिस टाइप के तेल को खा रहे हैं, वो तो सब जानते हैं कि सब रिफाइंड खाने के चक्कर में बहुत पीछे पर लगे हुए हैं। पर जो चीज शुद्ध होती है वो शुद्ध ही रहती है। उसको मॉडिफाई करने की, रिफाइंड करने की या बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सदियों से चीज ओरिजिनली शुद्ध चलती आ रही है वो आगे भी हमेशा शुद्ध ही रहेगी। इसमें भारत में हम सभी भारतवासियों को रहने में एक फायदा जरूर है कि हमको चारों प्रकार के जो ऋतुएं हैं यानी सीजन्स हैं, वो हमें फील करने का या महसूस करने का मौका मिलता है। तो उसमें हर मौसम के हिसाब से तेल भी आयुर्वेद में नोट किए गए हैं कि आप उस मौसम में वैसा खा सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे अभी इस तरह के तेल जो नजर आ रहे हैं, ये भारत में खाने के लिए बहुत ही स्वस्थ हैं। सबसे पहला मस्टर्ड ऑयल आता है, यानी राय का तेल या सरसों का तेल। ये उत्तर भारत में यानी नॉर्थन इंडिया में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड होती है। हालांकि ये तेल पूरे वर्ष भी खाया जा सकता है, और सबसे अव्वल नंबर का जो गुण है वो सरसों के तेल में ही होता है। उसके बाद में जो मूंगफली का तेल है यानी ग्राउंडनट ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मध्य भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जैसे प्रदेशों में काफी इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑल सीजन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो उष्णता की मात्रा है वो बहुत ही संयम होती है, और आप इसको पूरे वर्ष भी खा सकते हैं।
तिल का तेल स्पेशली हमें विशेष करके सर्दियों के मौसम में यानी ठंड के मौसम में खाना चाहिए, ताकि आपके जो जोड़ों में चिकनाहट बनी रहे। तो तिल की मात्रा से ज्यादा अच्छी रहती है। इसलिए संक्रांति जो फरवरी जनवरी के मास में जब आती है, तब उसमें मौसम बदलाव होता है और इसलिए उसमें तिल का प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है। साथ ही साथ आगे जो ज्यादा ही उष्णता वाले प्रदेश है भारत में, यानी ज्यादा ह्यूमिडिटी है या ज्यादा गर्मी है, वहाँ कोंकण का रीजन या साउथ का रीजन होता है, तो वहाँ कोकोनट का ऑयल यानी नारियल का तेल खाया जाता है। वो ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ की जो लोग वहाँ के जिस मौसम में रहते हैं, उनके जो रहने का शरीर है वो उसी तरह का अडेप्ट हो जाता है, उसी तरह रहने लायक रहता है, इसलिए नारियल का तेल खाया जाता है। आखिरी जो तेल है जो ऑलिव ऑयल का है, हालांकि ऑलिव ऑयल भारत में नहीं होता, बहुत ही ठंडे प्रजाति के देश में होता है, या स्पेन में होता है, जर्मनी में होता है, और जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे होता है। और वहां पे खाने लायक ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपको ठंड के मौसम में गर्माहट देता है। हालांकि भारत में इतना खाने के लिए इतना इसका पॉपुलैरिटी तो बहुत कर दी गई है, पर इसको खाने के इतने ज्यादा फायदे नहीं जितना आप बाकी तेल जो ओरिजिनली भारत में ही मिलते हैं उनको खाएं। तो ये 5 तेल है, आप अपने जीवनचर्या में बदलाव लाएं। रिफाइंड तेल में जो भी कोई आपको तेल मिले वो आप उससे खाना बंद कर दें, और आपको जो कच्ची घनी प्रोसेस में जो भी तेल मिलता है, कोल्ड प्रोसेस जो तेल मिलता है वही आप खाएं, तो आगे आप स्वस्थ रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पड़ाव है जहाँ पे हमें रुकना है, वो आपको मैं दूध के बारे में विशेषताएं देता हूँ। क्रांति जो पिछले 20-30 सालों में आई है, वो ज्यादा बढ़कर के आई है कुछ कॉपरेटिव्स के कारण से, जिन्होंने दूध की मात्रा और सप्लाई तो सब जगह बढ़ा दी, पर किस तरह का दूध लोगों में पहुंचना चाहिए या मिलना चाहिए उसमें जानकारी कम रखी गई। हालांकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है, पर आपको जो चीज सही पीनी चाहिए वो आपको देसी गाय जो भारत में गाय पाई जाती है उसी को ही पीना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा विशेषताएं मैं करूंगा कि बताएं। अभी हाल ही में, और बल्कि पिछले 2 सालों से यूएन की रिपोर्ट आ रही है कि भारत में जो दूध पिया जा रहा है 67 करोड़ लीटर रोज का जो दूध पिया जा रहा है, उसमें से 90% जो दूध है वो इतना खराब है, इतना अडल्ट्रेटेड है और इतना जहरीला है कि उसे नहीं रोका गया तो 2025 तक भारत में 60% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। कई प्रकार के 20 प्रकार के अलग अलग तरह के कैंसर से। इसका मूल कारण है ये खराब दूध। ये दूध जो इतने मात्रा में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इतनी गायें हैं, इतने मवेशी हैं जिनका दूध मिल सकता है? असल में ये क्रांति जो आई है दूध की, ये क्रांति आई है जर्सी गाय से। और जर्सी कोई गाय नहीं होती है, हम उसको गाय नहीं होती। जर्सी हॉर्स और पिग का हाइब्रिड एक का जानवर है, और इंजेक्शन लगाओ तो 40-50 लीटर तक दूध दे देता है। मैं उसको दूध नहीं मानता, वो सफेद खून है असल में, क्योंकि बीमारी पैदा करने वाला। और जिन देशों में इस जर्सी गाय को बनाया गया, ये जो वर्णशंकर जानवर पैदा किया गया गाय के रूप में, उन देशों में भी उसके दूध का प्रयोग बैन किया हुआ है। और वो लोग क्या करते हैं, उसका जो भी निकलता है ये सफेद खून, उसको एक पॉन्ड में डाल देते हैं, सुखा लेते हैं, पाउडर बन जाता है। और जब भारत से कोई जहाज कोई भी सामान यहाँ से निर्यात करके उस कंट्री में जाता है, तो वहां से वापस में खाली ना आए, तो उसके एवज में वो 2-3 रुपए किलो करके उसको वापस दे देते हैं पाउडर। और ये पाउडर यहाँ आता है देश में, और उसको पानी मिला करके उसका दूध बन जाता है और वही यूज किया जाता है। आप समझ लीजिए कि दूध के रूप में क्या जा रहा है लोगों के पेट में। तो
जैसे पहला पड़ा मैंने बताया था सोल्ट का 80% बीमारियों की जड़ है, वैसे ही ये 70-80% बीमारियों की जड़ दूध है। इसलिए कई लोग ये तो मान लेते हैं कि दूध पीना बंद करो, दूध नहीं पियेंगे, दूध नहीं पियेंगे, तो दूध पीना तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि दूध पीना भी आवश्यक है। क्योंकि शाकाहार भोजन में दूध एक संपूर्ण भोजन माना गया है, जिसमें सब प्रकार के विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, सब मिल जाते हैं, इसलिए दूध पीना आवश्यक है। हमारे भारत की परंपराओं में तो दूध को पूर्ण भोजन माना गया है। और दूध की एक दुग्ध चिकित्सा भी होती है, दूध कल्प के रूप में, जिसमें सिर्फ दूध ही पिया जाता है 40-45 दिन तक, और उससे पूरे रोग का निदान हो जाता है, कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं। दूध छोड़ना नहीं है, दूध पीना, लेकिन शुद्ध पीना और सही पीना है, सात्विक दूध पीना है। सात्विक दूध कौन सा है? सिर्फ गाय का दूध ही सात्विक होता है। गाय के दूध से ही, भैंस का भी दूध लोग पीते हैं, लेकिन भैंस का दूध किन के लिए? जिनको सिर्फ शरीर सौष्ठव चाहिए, पहलवानों को, कुश्ती करने वालों को, खेल कूद करने वालों को, दौड़ धूप करने वालों को, वो तो पचा लेंगे, लेकिन उससे शरीर का तो विकास होगा, मानसिक विकास नहीं होता है। मानसिक बल बुद्धि का विकास तो गाय के दूध में होता है, क्योंकि जो फर्क गाय और भैंस में होता है वही फर्क गाय और भैंस के दूध में होता है। एक सड़क पर गाय और भैंस दोनों खड़ी हो, आप गाड़ी का हॉर्न बजाइए, भैंस टस से मस नहीं होएगी, गाय अपना स्थान छोड़ करके आपको रास्ता दे देगी। यही तो है बुद्धि का फर्क। इसीलिए कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। और आजकल इसी भैंस के दूध के कारण से, और जर्सी गाय का दूध भैंस के दूध से भी खराब होता है, तो उन दूध के कारण से ही आजकल ऐसी स्थिति आ गई है कि आजकल के बच्चे न माँ बाप को सुनते हैं, न माँ बाप बच्चों को सुनते हैं। कारण क्या? दोनों ही भैंस या जर्सी गाय का दूध पीते हैं या उसका ही घी खाते हैं। तो जो घी दूध जो है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, सब शरीर सौष्ठव के लिए, शरीर बलशाली बने, मन बलशाली बने, बुद्धि बलशाली हो, आपकी स्मृति बनी रहे, बुढ़ापे तक 100 साल की, 125 वर्ष के, 24-25 वर्ष के हो गए हैं मेरे योगा गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, और स्वस्थ हैं बनारस में। आप मिलिए जाके, उनकी स्मृति आज भी कायम है। कैसे? क्यों? ये सब शुद्ध गाय का दूध और घी खाने से। तो आप अपने जीवन में ये पांचवा पड़ा, इस पांचवा हथियार है आपका सात्विक दुग्धम, जो देसी गाय यानी गिर गाय, गिर सबसे अच्छी होती है देसी में, तो देसी गाय का दूध, उसमें बहुत सारी किस्म है, साहिवाल है, राठी है, गिर है, बहुत सारी गाय है, लेकिन गिर गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको जानकारी भी होगी कि ब्राजील जैसा कंट्री है, जैसा देश है, वो तो पूरा ही गिर गाय की अर्थव्यवस्था पे चलती है, उसकी पूरी इकोनॉमी गिर गाय पे चलती है। 100-200 साल पहले, 150-200 साल पहले हमारे यहाँ से, गुजरात से गिर की 150-200 गाय लेके गए थे। आज वहाँ हजारों गाय हैं, लाखों गाय हैं, और सिर्फ गिर का गाय का जो दूध है, उसके पदार्थ हैं, उसी से ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे देश में गिर गाय का दूध का प्रयोग इतना नहीं होता जितना विदेशों में होता है, क्योंकि वो जानते हैं हम अपनी श्रेष्ठता को खुद नहीं जानते हैं, विदेश से हमारी श्रेष्ठता को पहचान करके अपना लेते हैं, और हम हमारी श्रेष्ठता को किनारे पर धकेल देते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ होते हैं। अपने भारत के गौरव को पहचानिए, अपनी श्रेष्ठता को पहचानिए और श्रेष्ठता को अपनाइए। सात्विक दूध का प्रयोग कीजिए। विश्व स्वस्थ आयुर्वेद है, स्वस्थ स्टोर है, सुपर स्टोर है होप इंडिया के, जो वहां पर ये पिछले 5 सालों से गिर गाय के दूध का प्रयोग होता है। गौशाला बनाई है, होप नंदिनी गौशाला, और उस होप नंदिनी गौशाला में, जिसमें वो स्केटर्ड फॉर्म में भी है, एक स्थान पर भी है और विभिन्न स्थानों पर भी, जहाँ गिर की गाय रखी है, और उनसे वहां से दूध इकट्ठा करके दिया जाता है और उस दूध को लोगों तक पहुंचाया जाता है। कांच की बोतल में जो देना है वो एक अत्यंत सात्विक और उसको शुद्ध रखने के दृष्टि से किया गया है। हालांकि फूड ग्रेड की कुछ पॉलीथीन भी आने लग गई है जिसमें दिया जाता है, तो वो भी कभी कभी प्रयोग की जा सकती है, अगर आप, बशर्ते आप बहुत अधिक समय तक उसमें ना रखें। दूध आया और तुरंत उसको गर्म करना होता है। ये फ्रेश दूध होता है, तो पेस्चराइजेशन नहीं होता है इसका। और शुद्ध दूध अगर आप खाते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं पिछले कई साल, जो 3-4 सालों से जो मेंबर्स दूध पी रहे हैं, काफी सारी बीमारियां उनकी अपने आप, आपकी जो पेट की, कब्ज की और एसिडिटी से रिलेटेड जो त्रिदोष की जो बीमारियां हैं, वो तो 4-5 महीने दूध नॉर्मल ढंग से पीने से ही आपकी खत्म हो जाती है। कितना आसान है आपका। तो दूध और घी अगर आप सात्विक करते हो, तो ये पांचवा हथियार आपके जीवन में आ गया, तो अब आपका लाइफ डिजीज फ्री हो गया। तो ये 5 प्रकार की है। आप इसमें आज ये जो सेमिनार रखी है, वेबिनार रखी है, तो उसमें क्योंकि
ये पांचवा जो है हथियार, शुद्ध सात्विक HMG का गिर गाय का दूध और घी, तो उसके विषय में है। तो उसके विषय में एक आज के दिन सभी मेंबर्स के हितार्थ लाभार्थ और विशेष करके जो नवी मुंबई में रहते हैं, क्योंकि उससे आगे अभी तक सप्लाई नहीं है, तो नवी मुंबई में भी नेरुल सीवुड है, बेलापुर है, आसपास के जो लोग हैं उनके लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था है। और उसके बारे में देखो जी बताएंगे कि ये क्या स्कीम है और कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है। एक बार रिपीट कर दूं, 5 जो हथियार हैं आपके कौन कौन से हैं? रॉक सॉल्ट, खान शुगर, हर्बल टी या इम्यूनिटी, फिल्टर्ड ऑयल और देसी काऊ सात्विक दुग्धम एंड घृतम। ये 5 चीजें हैं। अगर आपने इन 5 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया, गारंटी से दावा है आपके शरीर का हर रोग दूर हो जाएगा और जो टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकल जाएंगे, तो डिजीज फ्री लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। तो मुझे बताएंगे कि क्या स्कीम है। सर, इसमें ये स्कीम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि काफी सारे मेंबर्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पार्टिसिपेंट्स में भी है जिन्होंने दूध का प्रयोग भी किया है। वो अपने फीडबैक यहाँ हमारे वेबिनार में भी दे सकते हैं, ताकि नए लोगों को पता चले कि सही दूध कैसा होता है। और अभी जो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की है वो किस तरह की है कि आपको ये दूध मात्र 69 रुपए यानी 69 रुपीज में मिल सकता है। कच्चा दूध आपको सिर्फ 69 रुपीज में मिल सकता है। आपको सिर्फ 100 लीटर या 45 लीटर की स्कीम का सब्सक्रिप्शन करना है, जिसमें आपको पेमेंट 99 रुपीज के हिसाब से यानी 9900 या 4455 अगर 45 लीटर्स की स्कीम लेते हैं तो उसमें आपको घी लेने की एक बेनिफिट आपको बहुत अच्छी मिल रही है, जिसमें अगर आप 100 लीटर की स्कीम लेते हैं तो आपको 3000 का घी यानी 3 महीने के अंदर आपको 1.5 लीटर घी मिलेगा, जिसकी वैल्यू 3000 है। तो आपको 100 लीटर दूध प्लस 3000 रुपए का घी आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ अलग से मिल जाता है। तो आपकी जो इफेक्टिव रेट है सिर्फ 69 रुपीज की होती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट दूध की आधा लीटर एक दिन की है तो आप एक दिन छोड़ के आप 45 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, जिसकी भी वैल्यू हमने आपको डिस्काउंट में दी है। और आपको नेट कॉस्ट घी आपको इसमें भी जो है 1125 रुपए का घी 3 महीने में यानी 250 ml का आपको घी हर महीने आपको 3 महीने तक मिलेगा और आपकी नेट कॉस्ट सिर्फ 3330 की अमाउंट बनती है। ये स्कीम अप्रैल के महीने से शुरू होने वाली है और ये स्कीम 30 मार्च तक ही अवेलेबल है यानी 31 मार्च तक अवेलेबल है। और सिर्फ 500 न्यू मेंबरशिप के लिए ये बेनिफिट दिया जा रहा है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आप मैसेज करके आप इसमें सब्सक्रिप्शन में आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं और अप्रैल के महीने से ये नई स्कीम शुरू हो जाएगी। और जो नए मेंबर्स हैं आज पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ वेबिनार में, उनको सिर्फ बुकिंग अमाउंट केवल 1000 रुपये मात्र देना है, जो आप यहाँ पे लिंक है रेजर पे का और आपको यहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और आपको फ्री होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। इसकी ज़्यादा सूचना आपको हमारे जो होस्ट है वो एक्सप्लेन कर देंगे और वो आपको यहाँ पेमेंट का लिंक भी शेयर करेंगे। सभी मेंबर्स जो आज इस वेबिनार में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सिर्फ इस पूरी स्कीम को 1000 रुपीज में बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक अवेलेबल है। उसके बाद में ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। ये ऑफर एक्सक्लूसिवली सिर्फ नेरुल और सीवुड्स के रेसिडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
नेरुल और सीवुड में अगर आप रहते हैं तो जरूर इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ये स्कीम आपको जैसे निपुण जी ने बताया 100 लीटर या 45 लीटर्स पे अवेलेबल है। आप उस लिंक पर जाके अभी इस अमाउंट को बुकिंग करवा सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में। आपको इसके साथ में अगर आप 100 लीटर की स्कीम में जाते हैं तो आपको 3000 रुपीज तक का घी मिल पाएगा। और अगर आप 45 लीटर्स की स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको 1125 रुपए तक का घी मिलेगा जो कि पूरा फ्री होगा। ये ऑफर अभी सिर्फ नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए ओपन है। जिस लिंक पे आप जाके बुकिंग अमाउंट से सिर्फ इस ऑफर को क्लोज कर सकते हैं आपके लिए आपका नाम उधर रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप अभी 1000 रुपीज पे करके नहीं सिर्फ एक नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए लिमिटेड है। आप उस लिंक पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। इस ऑफर का एक बहुत अच्छा फायदा मैं आपको बताऊं, इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ये फ्री होम डिलीवरी का ऑफर है जिससे आप गिर गाय का दूध कच्चा गिर गाय का दूध सिर्फ 69 पर लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। एमआरपी इसकी 99 है। 99 इंटू 100 अगर आप करें तो 9900। उस पे आपको 3000 का शुद्ध घी गिर गाय का शुद्ध घी आपको मिलेगा जिससे आपकी नेट कॉस्ट सिर्फ 6900 रुपए बनती है। इस 9900 के ऑफर को आप अभी के लिए नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए ओपन है जिससे आप सिर्फ 1000 रुपीज में बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें चैट बॉक्स पर में आप लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। गिर गाय का ये शुद्ध घी और शुद्ध दूध पिछले 5 सालों से नेरुल सीवुड के सभी घरों में उपलब्ध किया जा रहा है। सात्विक दूधदम का इसीलिए लिमिटेड मेंबरशिप के हिसाब से दूध प्रोवाइड किया जाता है जो अभी सिर्फ अगले 10 दिनों के लिए खुला है। 31 मार्च तक 500 नए मेंबर्स के लिए ही ये ऑफर ओपन है जिसको आप अभी बुक करवा सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में। उस लिंक पर जाइए जो चैट बॉक्स में दिया गया है उसे इस्तेमाल करके आपकी जो सब्सक्रिप्शन हो अगर आप 100 लीटर का लेना चाहें या 45 का वहां सिलेक्ट करके लिंक में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर रिक्वेरी हो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के इस वेबिनार में आप सभी का ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेबिनार के लिए अगले रविवार को जरूर जुड़िएगा। चैट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर इस ऑफर को अभी पा सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में। ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक ओपन है। कोई होम डिलीवरी का इसमें चार्ज नहीं लगेगा। फ्री होम डिलीवरी आपको मिलेगी A2 गिर गांव गाय का शुद्ध दूध और घी। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं 100 लीटर या 45 लीटर्स के लिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में दिया है इस दूध में A2 बेटा कैसीन होता है, A2 प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है। ये गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मलाई आती है। ये एकदम प्योर एंड फ्रेश होता है। इस दूध के इस्तेमाल से आप डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हैं।
हमें एक स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, काफी हमें मैसेज आ रहे हैं। सीमा जी धन्यवाद। व्हाट्सएप भेजने के लिए धन्यवाद। रेखा जी, आपने अभी बुकिंग की है, उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपके मैसेज देख पा रहे हैं, हम सभी मैसेजेस को आपको रिप्लाई करेंगे व्हाट्सएप पर। आपके स्क्रीनशॉट भेजने के लिए धन्यवाद। इस स्कीम का जल्दी लाभ उठाइए, ये ऑफर बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आप डिसीज फ्री लाइफ को जी पाए, और जितनी भी टिप्स आज दी गई, मैं ऋषि श्री वरदानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, निपुण जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने आके उनका समय दिया और हमें बहुत लाभदायक चीजें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।